तो आज हम जो योग कराएंगे उसमें जो भी जिसको अनुभव होता है वो फिर बाद में चर्चा करेंगे कि कौन सी अवस्था अनुभव की। ठीक है। तो सब अपनी आंखें बंद कर लेंगे और एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। बाप दादा का आह्वान करते हैं। मेरे प्यारे बाबा, मेरे साथी, अपने बच्चों को योग की सुंदर अनुभूति कराने के लिए हमारे पास आ जाओ। हमारी मदद करो। अपने मस्तक पर बैठ जाएं। मैं प्रकाश स्वरूप मस्तक मणि हूं। देखें इसे दिव्य दृष्टि से। इसमें से चमकता हुआ प्रकाश निकल रहा है, ये भी देखें। इसको फील करें। मैं कितनी प्रकाशमय हूं। मैं कितनी तेजस्वी आत्मा हूं। बिंदी। मुझसे चारों ओर ये प्रकाश फैल रहा है और मेरे ये वाइब्रेशंस चारों तरफ जा रहे हैं। सर्कल में, गोलाकार सर्कल में जा रहे हैं, चारों ओर फैल रहे हैं। जैसे ये एनर्जी वर्तुलाकार में निकलती है बाहर, उसके सर्कल्स क्रिएट होते जाते हैं। तो मैं इतनी पावरफुल एनर्जी हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तेजोमय हूं। मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। मुझे आत्मा का ये तेजस्वी प्रकाश, वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। अब धीरे धीरे अपने को इस देह को छोड़ते हुए देखेंगे। चलते हैं परम धाम। देखें, मैं आत्मा उड़ चली आकाश, चांद, सूरज, सूक्ष्म वतन पार करते हुए मूल वतन, लाल सुनहरी शांति की दुनिया में। शिव बाबा को सामने देखें। मेरी ही तरह मेरा बाबा बिंदी है, तेजोमय है,
उनका भी पावरफुल प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ये मैं देख देख रही हूँ। देखें, बाबा के इस सुंदर प्रकाश को सर्कल में फैलता हुआ देखें। जैसे कि प्रकाश किरणों लाइन में नहीं लेकिन सर्कल में भी फैल रहा है। लाइन के माफिक भी किरणें फैल रही है और सर्कुलर मोशन में भी किरणें फैल रही है। मेरी भी किरणें लाइन में भी फैल रही है और गोलाकार सर्कुलर मोशन में भी फैल रही है। मैं बाबा को देख रही हूँ और बाबा मुझे देख रहे हैं। अब हम बाबा के नीचे नहीं रुकेंगे, बाबा के लाइन में बाजू में जाकर ठहर जाएंगे, बराबर एक लाइन में। बाबा के एकदम बाजू में लाइन में ठहर जाएंगे, जैसे कि बाबा के बाजू में बैठे हैं। तो बाबा की किरणें मुझ में आ रही है। बाबा के जो सर्कल्स है मुझ में समाते जा रहे हैं। तो अपने को अभी बराबर बाबा के लेवल पे देखेंगे, बाबा के साथ साथ बाबा के बाजू में बैठे हुए, बाबा को चिपक के बैठे हुए देखेंगे कि कैसे मैं बिंदी और बाबा बिंदी, दोनों बिंदियां एक दूसरे के बाजू में बैठी हुई है और बाबा से आता हुआ तेजस्वी किरणों का प्रवाह एंजॉय कर रही है। और ये करते करते धीरे से अपना ध्यान नीचे जो मेरा स्थूल शरीर है उसकी तरफ लेके जाएंगे और देखेंगे उसको कि देखो मेरा ये शरीर कैसे नीचे है और मैं एकदम ऊपर बाबा के साथ चिपक के आनंद कर रही हूँ, मौज मना रही हूँ। ये साक्षीपन की स्थिति बहुत बहुत पावरफुल है। जैसे मैं मेरे बाबा के बाजू में बैठी हूँ और नीचे देखती हूँ मेरा ये स्थूल शरीर नीचे छूट गया है। फिर से देखें अपने को और बाबा को। हम दोनों मुस्कुरा रहे हैं। बाबा की तेज प्रकंपन मैं आत्मा एंजॉय कर रही हूँ, भर रही हूँ अपने में। और अब बाबा को अपने साथ नीचे इनवाइट करती हूँ। बाबा, मेरे मीठे बाबा, आ जाओ मेरे साथ नीचे और हम बच्चों को अव्यक्त वाणी पढ़ाने के लिए आ जाओ। तो देखें मैं और बाबा नीचे उतर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त फरिश्ता शरीर में एंटर हो गए और अभी हम तीनों आ रहे हैं नीचे। मैं आत्मा अपने मस्तक में एंटर हो गई और अभी आंखें खोल सकते हैं और यही
स्थिति बनाए रखे, यही अव्यक्त अवस्था में हम आज की मुरली शुरू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की जो अव्यक्त वाणी है वो कल की जो अव्यक्त वाणी पढ़ी थी उसका दूसरा पार्ट है। कल की जो अव्यक्त वाणी थी, डेट थी 13/12/1990, 13/12/1990। तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य, पार्ट 2। तो वाणी में बाबा ने 3 ग्रुप से बातें की है और शिक्षा दी है कि हम कितने भाग्यवान हैं, ये हमें रियलाइज होता है क्या? अगर अभी भी नहीं हो रहा है तो होना चाहिए। हम कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माएं हैं। तो ये हमें बाबा ने रियलाइज कराया है। बाबा ने कहा जो करेगा वो पाएगा पदम गुणा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो करेंगे, अभी संगम पर एक का पदम गुणा जमा होता है और नहीं किया तो उसका नुकसान भी होता है, गलत किया तो उसका नेगेटिव में भी होता है नुकसान। फिर बाबा ने माताओं को भी कहा है कि माताएं घर में रहते हुए भी ईश्वरीय सेवा पर है, वो ही समझना है। तो इस ग्रुप में बहुत सारी माताएं भी जुड़ी हुई है। तो वो ही हम ध्यान रखेंगे कि आज बाबा ने कहा कि आप माताओं को भी कहाँ भी हो लेकिन ईश्वरीय सेवा पर हो, यही ध्यान रखना है। और घर के फैमिली मेंबर्स भी, कोई सुने ना सुने, कुछ भी कहे ना कहे, कोई भी गाली दे नहीं दे, लेकिन हमें सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना देते रहना है। ये देना बहुत आवश्यक है, तो ही हम दाता कहलाएंगे और देवी देवता कहलाएंगे। अगर देंगे ही नहीं तो देवता कैसे बनेंगे? तो और फिर बाबा ने महाराष्ट्र के ग्रुप से भी बात की है कि सबसे ऊंची स्थिति ही ऊंचा, सबसे ऊंचे से ऊंचा आसन है। तो इस आसन पर ही हमें स्थित रहना है। और बाबा ने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी की निशानी भी बताई है, खुश रहना। तो चलिए बाबा की वाणी सुनते हैं। तो आज तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य, पार्ट 2। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अष्ट शक्तिधारी इष्ट और अष्ट हो ना, अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति को कर्म में लाने वाले। तो यहाँ बाबा ने हमें इष्ट अष्ट का महत्व बताया कि इष्ट वो ही बनता है जो अपनी अष्ट शक्तियों को यूज करता है हर कर्म में, समय प्रमाण और परिस्थिति प्रमाण। तो सभी को अष्ट शक्तियां तो पता है ना। वो है सहन शक्ति, सहयोग की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति है ना, हमें परिस्थितियों का सामना करने में यूज करनी है। हाँ, व्यक्तियों का सामना करने के नहीं, लिए नहीं। व्यक्तियों का सामना नहीं करना है, उनको समाना है। तो फिर और है समेटने की शक्ति, फिर विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, परख शक्ति और निर्णय शक्ति। ये है अष्ट शक्तियां। तो अगर हम अष्ट शक्तियों को हर कार्य में, हर परिस्थिति में समय प्रमाण यूज करते हैं तो इष्ट बनते हैं। तो ये है बहुत गुह्य राज। अष्ट शक्तियां इष्ट भी बना देती हैं और अष्ट भी बना देती हैं, अंडरलाइन। अष्ट शक्तिधारी, अष्ट शक्तिधारी हो, इसीलिए 8 भुजाएं दिखाते हैं। विशेष 8 शक्तियां है। वैसे है तो बहुत, लेकिन 8 में मेजोरिटी आ जाती है, जो हमने पहले बताई, गिनाई वो।
विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना है। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति हो। इसको ही कहते हैं अष्ट व इष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना? विदेश में कितने तैयार है? अष्ट में आने वाले हैं ना? अच्छा। फिर सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दादी जी ने शरीर छोड़ा। तो बाबा ने कहा, अच्छा है, जाना तो सबको ही है। एवर रेडी हो? या याद आएगा मेरा सेंटर? अभी जिज्ञासुओं का क्या होगा? मेरा मेरा तो याद नहीं आएगा ना? जाना तो सबको है, लेकिन हरेक के हिसाब अपने अपने हैं। और हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा नहीं सकता। देखो, बाबा ने एकदम मूल बात को पकड़ा कि हमने इतने हिसाब किताब बनाए हैं, 63 जन्मों के हिसाब किताब बनाए हैं। तो ये हिसाब सबके अपने अपने हैं, तो सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करके ही जाना है, नहीं तो फिर धर्मराज के उसमें सजा करनी पड़ेगी। इसलिए सबने खुशी से छुट्टी दी। सबको अच्छा लगा ना? ऐसा जाना अच्छा है ना? तो आप भी एवर रेडी हो जाना? अच्छा। अभी बाबा पार्टियों से मुलाकात करते हैं। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात फर्स्ट। उसमें है दिल्ली और पंजाब जोन। दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान है। तो दिल्ली में हमें याद आता है, आई थिंक गुलजार दादी जी और जगदीश भाई जी थे सेवा पे। और पंजाब में चंद्रमणि दादी जी थी। स्थापना के स्थान सदा ही महत्वपूर्वक देखे जाते हैं, गाए भी जाते हैं। जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे स्थिति में आदि रत्न हो। देखो, बाबा ने एकदम परफेक्ट क्वेश्चन पूछा कि ये सेवा में तो आदि बन गया ये स्थान, लेकिन फिर इनके जो रत्न है, वो भी क्या आदि रत्न है अपनी स्थिति में? स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है ना। आदि रत्न अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले। अंडरलाइन करेंगे, हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले। मीन्स पहले मैं लाऊं, दूसरे लाए ना लाए, करे ना करे, उससे मुझे कोई भी नहीं, पहले मैं अर्जुन बनूं, है ना? तो ऐसे मुझे लानी है हर श्रीमत को अपने जीवन में। सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, लेकिन करने वाले। क्योंकि सुनने सुनाने वाले तो अनेक है, लेकिन करने वाले कोटों में कोई है। तो सभी अपने को 1 मिनट देख ले अंदर कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूं, सुनने सुनाने वाले की या करने वाले की। तो यह नशा रहता है कि हम कोटों में कोई है। यह रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देता है। तो यह रूहानी नशा ही सेफ्टी का साधन है। कौन सा नशा? कि मैं कोटों में कोई हूं। कोई भी माया का नशा। अभी बाबा बताते हैं कि माया के कौन से नशे हैं। पहनने का, खाने का नशा, देखने का नशा। तो ये सब अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है? देखो, बाबा भी बच्चों को कितनी अच्छी तरह से पहचानते हैं ना। तो बाबा कहे, अभी समझदार बन गए हो ना, माया की भी समझ है अभी। तो समझदार कभी धोखा नहीं खाते। अगर समझदार कभी धोखा खा ले, तो उसको सभी क्या कहेंगे? समझदार और धोखा खा लिया। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। जब धोखा खाते हो तो उससे दुख मिलता है ना। तो दुख को कोई लेना चाहता है क्या? इसलिए सदा आदि रत्न है, अर्थात हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले। ऐसे हो? या देखते हो कि पहले दूसरा करें फिर हम करेंगे? यह नहीं करते तो हम कैसे करेंगे?
करने में पहले मैं, जैसे कहा ना, अर्जुन पहले मैं। दूसरा बदले फिर मैं बदलूं, ये भी बदले तो मैं बदलूं, ये नहीं। जो करेगा वो पाएगा, अंडरलाइन। हम ही करेंगे तो हमको ही मिलेगा ना, तो जो करेगा वो पाएगा। और कितना पाएंगे, देखो बाबा हिसाब बताते हैं। एक का पदम गुणा, क्योंकि ये संगम का समय है, तो उसमें हर बात पदम गुणा हो जाती है। तो जितना आपने किया उसका एक का पदम गुणा मिलेगा। तो करने में मजा है ना। जी बाबा। तो एक करो और पदम पाओ, इसमें तो प्राप्ति ही प्राप्ति है। इसलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं। तो ये हम फिर एग्जाम होमवर्क में भी लेंगे कि हम श्रीमत को, हर श्रीमत को प्रैक्टिकल में कितना लाते हैं। माया के वश होने में पहले मैं नहीं, लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं। तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। सफलता तो हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हो। बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है और समय लगता है। मीन्स हमारा लक्ष्य से हम थोड़ा भटक जाते हैं ना। अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो हम भटक जाते हैं, फिर समय लग जाता है वापस आने में। अगर कोई रॉन्ग रास्ते पर चला जाएगा तो मंजिल तो दूर हो जाएगी ना। तो ऐसे नहीं करना, मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती है तो मोहब्बत का पलड़ा हल्का होता है। देखो अभी बाबा इक्वेशन बता रहे हैं कि जब भी आपको मेहनत लगती है तो क्या समझो कि मोहब्बत का पलड़ा थोड़ा हल्का हो गया है। अगर मोहब्बत हो तो मेहनत कभी नहीं कर सकते। तो क्योंकि बाप तो अनेक भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा, वो अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देगा और फिर पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। तो ये बाबा ने युक्ति बताई, बहुत ही सहज और सरल विधि है कि बाबा की मोहब्बत में हमेशा समाये हुए रहो। तो इसमें कोई भी मेहनत भी नहीं लगेगी, और वो हजार भुजा वाला मेरे साथ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए वो चिंता करे, मैं क्यों करूं। तो बाबा कहते हैं, पंजाब वाले उड़ते हो या डरते हो, पक्के अनुभवी हो गए हो, कोई डरने वाले हो क्या। क्या होगा कैसे होगा, नहीं। क्योंकि शायद तभी पंजाब में थोड़ा हलचल थी बाहर, तो इसलिए बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे हैं। उन्हों को भी शांति का दान देने वाले हो। पंजाब में शायद रायट्स और वो सब था ना, तो तब की बात है ये। कोई भी आए तो वो शांति लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाए। चाहे ज्ञान नहीं दो, लेकिन शांति के वाइब्रेशन भी शांत कर देते हैं। अच्छा, दूसरी पार्टी से बाबा कहते हैं, चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं सभी ब्राह्मण हो, न कि राजस्थानी, न महाराष्ट्रियन, मध्य प्रदेश, ऐसे नहीं, सब एक हो। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो। तो बाबा बाबा ने कहा हमें, हमारा घर कौन सा है, मधुबन। और यहाँ जब भी हम ये जहां से भी जो भी हम सुन रहे हैं वो हमारा सेवा स्थान है। यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी। इसलिए सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो। चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो, या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, डैश डैश डैश। लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवाधारी हो। अंडरलाइन करेंगे, हम सभी अभी ईश्वरीय सेवाधारी है। ये बाबा ने आज हमें ये स्वमान दिया है कि आप सभी ईश्वरीय सेवाधारी हो। माताएं भी घर में रहते
ईश्वरीय सेवा पर हैं। माताएं सुन रही हो? तो बाबा ने कहा, माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर हैं। ज्ञान चाहे कोई सुने या न सुने, ये तो हम सबको एक्सपीरियंस है ना, कि घर वाले कोई भी ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं हमसे। तो ज्ञान का चाहे कोई सुने या न सुने, शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। तो सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना भी सेवा है। ये अंडरलाइन करेंगे। तो हमें ये सेवा पूरा दिन करते रहना है। तो दोनों ही सेवाएं करना आती है ना? जी बाबा। कोई आपको गाली भी दे, अभी सुनो ध्यान से, हाँ। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना, शुभ कामना को नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम है कुछ न कुछ देना। तो यह शुभ भावना, शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। वाह, कितनी सूक्ष्म शिक्षा दे रहे हैं बाबा। देखो हमारा कितना सच शिक्षक कैसा है, एकदम रूहानी। सब बातें उनकी रूहानी है, शिक्षा भी रूहानी। तो सभी वाणी से नहीं बदलते हैं। तो बाबा यहाँ क्या बताते हैं? वाइब्रेशन भी इतना ही पावरफुल होता है। मनसा सेवा जो करते हैं ना हम, वो तो सभी वाणी से नहीं बदलते हैं, कैसा भी हो, लेकिन कुछ न कुछ अंजलि जरूर दो, चाहे पक्का रावण ही क्यों न हो। कई माताएं कहती हैं ना कि हमारे संबंधी पक्के रावण है, बदलने वाले नहीं है। ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि जरूर दो। अंडरलाइन करेंगे बाबा ने इसके लिए क्या कहा। चाहे कोई कैसा भी पक्का रावण हो, लेकिन उसको भी अपने खजाने से शुभ भावना, शुभ कामना की अंजलि दो। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है? यह ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं ना। तो चाहे गाली भी देते, लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं। देखो कितनी, बाबा कितना अच्छा देखता है। बाबा की नजर भी कैसे पड़ी, ब्रह्मा बाबा को तो याद करते हैं ना। तो हमें भी यही देखना है कि ब्रह्मा कुमारियां कहा तो ब्रह्मा तो याद किया ना। तो फिर भी ब्रह्मा बाप का नाम तो लेते हैं ना, चाहे जाने या ना जाने। आप फिर भी उनको अंजलि दो। ऐसी अंजलि देते हो, या जो नहीं सुनता है उसको छोड़ देते हो? छोड़ना नहीं, नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, उल्हेना देंगे कि हम तो बेसमझ थे, आपने क्यों नहीं दिया। तो कान पकड़ेंगे ना। तो आप क्या करो, देते जाओ, कोई ले या ना ले। बाप दादा रोज इतना खजाना बच्चों को देते हैं। कोई पूरा लेते हैं तो कोई यथाशक्ति लेते हैं। फिर बाप दादा कभी कहते हैं क्या कि मैं नहीं दूंगा? देखो बाबा भी कैसे बात करते, बच्चों को कैसे समझाते हैं, देखो अपने बच्चों को। बाबा कहते हैं कि बाप दादा कभी कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा, क्यों नहीं लेते हो आप? तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना। दाता के बच्चे हो ना, तो वो अच्छा कहे फिर आप दो, तो यह तो लेवता हुए। देखो बाबा कितना सूक्ष्म गहराई पे जाते हैं कि अगर वो अच्छा कहे फिर ही आप दो, तो वो तो लेवता और देवता हुआ, लेना और देना। उन्होंने अच्छा कहा और आपने फिर दिया, तो वो तो बिजनेस हो गया, ये नहीं करना है। तो लेवता कभी दाता के बच्चे हो नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते। अंडरलाइन। बहुत ही बड़ी पावरफुल बात बाबा ने कह दी। बी अलर्ट, कि हमें लेना नहीं है, ले ऐसे ही देते रहना है, लेके नहीं, देते ही रहना है। आप देवता बनने वाले हो ना? जी बाबा। देवताई चूल्हा तैयार है ना? देखो अभी क्या पूछ रहे हैं बाबा, ध्यान से सुनना। या अभी सिलाई हो रहा है, या धुलाई हो रहा है, या सिर्फ प्रेस रह गई है? इसका फिर हम बाद में चर्चा करेंगे डिस्कशन के टाइम, कि इस तीनों का मतलब क्या हुआ। ठीक है? अभी देवताई चोला सिलाई हो रहा है, धुलाई हो रहा है, या प्रेस हो रहा है सिर्फ?
देवताई चोला सामने दिखाई देना चाहिए। आज फरिश्ता, कल देवता। कितनी बार देवता बने हो? तो सदैव अपने को दाता के बच्चे और देवता बनने वाले हैं, यही याद रखो। देखो भोग के मैसेज में भी यही आ रहे हैं कितने। लास्ट के कपल मैसेजेस है वो बाबा वही गोल्डन स्टेज में, गोल्डन स्थिति में रहकर सेवा के वाइब्रेशंस, अपनी मनसा के वाइब्रेशंस फैलाने के लिए बता रहे हैं। तो यही है हमारी देवताई स्थिति, गोल्डन स्थिति। तो ये हमें स्वरूप बनेंगे बार बार तो ही ये स्वरूप सामने आएगा। तो यही याद रखो कि हम दाता के बच्चे और देवता बनने वाले हैं। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते, मान मिले, रिगार्ड दे तो दूं, ऐसा नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले। ऐसा नशा सदा रहता है ना, या कभी कम होता है कभी ज्यादा। कभी माया को विदाई नहीं दी है, सॉरी, अभी माया को विदाई नहीं दी है, बाबा पूछ रहे हैं। धीरे धीरे नहीं देना, इतना समय नहीं है आपके पास। देखो बाबा ने अलर्ट कर दिया, माया को भी अभी एक धक से विदाई दे देनी है। धीरे धीरे नहीं, इतना समय नहीं है। एक तो आए देरी से हो, क्योंकि ये 1990 की मुरली है ना। तो कितने साल हो गए, कितने कितने टाइम के बाद हम आए यज्ञ में ऐसे। तो एक तो आए देरी से हो, और फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे। निश्चय हुआ, नशा चढ़ा, और उड़ो। अभी उड़ती कला का समय है। उड़ना तो फास्ट होता है ना। आप लकी हो, उड़ने के टाइम पर आए हो। तो सदैव अपने को ऐसा ही अनुभव करो कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्य फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो। लेने का तो संकल्प भी ना हो। पैसे दे, कपड़ा दे, खाना दे, नहीं। दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है। अंडरलाइन। दाता के बच्चे को सब स्वतः, ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है। देखो बाबा कहता है, मांगने वालों को नहीं मिलता, लेकिन दाता बनो तो आपे ही मिलता रहेगा। ये कितनी ड्रामा की बहुत ही डीप सीक्रेट है ये, जो बाबा ये सब बताते हैं ना। वो ड्रामा की है ना, वो ये सीक्रेट पॉइंट्स है सब। ये ड्रामा ऑटोमेटिक उसके मुताबिक चलता रहता है। जितना हम देते जाएंगे ना, उतना हमें ऑटोमेटिक सब स्वतः ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। ये ड्रामा का सीक्रेट है। अच्छा, अभी बाबा तीसरी पार्टी से बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रहते हुए सच्चे स्वरूप में महान बन गए। महाराष्ट्र है ना, अब बाबा ने महान बना दिया। यह खुशी रहती है ना। वे तो नामधारी महान है, महाआत्माएं हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल स्वरूप से महात्माएं हो। यह खुशी है ना। जी बाबा। तो महान आत्माएं सदैव ऊंची स्थिति में रहती है। वो लोग तो ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं, जैसे कि शिष्यों को नीचे बिठाएंगे और खुद ऊंचे बैठेंगे। लेकिन आप कहाँ बैठते हो? ऊंची स्थिति के आसन पर। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया नहीं आ सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी माया। तो जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो ना, तब माया वार करती है। अगर सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत ही नहीं। वो ऊंचे चढ़ नहीं सकती। देखो बाबा कितना रमणीक होके जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना, वैसे समझाते कि बच्चे आप ऊंचे मेरे साथ रहो। आप नीचे नहीं आना, माया ऊपर नहीं आ सकेगी आपके पास, आप ऊपर ही रहो। उसकी माया की ताकत नहीं है कि वो ऊंचे चढ़ सके। तो कितना सहज आसन मिल गया है। भाग्य के आगे त्याग कुछ भी नहीं है। छोड़ा भी क्या? जेवर पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, घर में भी रहते हो। तो अगर छोड़ा है तो किचड़े को छोड़ा है ना। हम सब तो अपने अपने स्थान पे रहते हैं ना, सेवादारी, जैसे बाबा ने कहा। जहां भी रहते हो, घर में रहते हो, सेवा का स्थान। लेकिन छोड़ा किसको है? किचड़े को।
तो सदा श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली महान आत्माएं हो। जितना सोचा नहीं था उतना ही अति श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन गए। इस भाग्य की खुशी है ना जी बाबा। दुनिया में खुशी नहीं है। काला पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। देखो सुनो क्या बाबा कहते हैं। काला पैसा है लेकिन खुशी नहीं है। खुशी के खजाने से सब गरीब है, भिखारी है। और आप खुशी के खजाने से भरपूर हो। यह खुशी कितना समय चलेगी? सारा कल्प चलती रहेगी। अंडरलाइन, ये खुशी कितनी महत्व है देखो। आपके जड़ चित्रों से भी खुशी लेंगे तो चेक करो कि इतनी खुशी जमा हुई है। चेक करें सभी, अपना खुशी का खजाना भरपूर है क्या, चेक कर लें। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ एक दो जन्म चलेगी फिर खत्म हो जाएगी। इतना स्टॉक जमा करो जो अनेक जन्म साथ रहे। जिसके पास जितना जमा होता है उतना उसके चेहरे पर खुशी और नशा रहता है। देखो ये है उसका प्रूफ। तो सभी अपने अपने चेहरे को चेक कर लें कि कितना चेहरा है उतनी खुशी और उतना नशा होगा फिर। आप कहो ना कहो लेकिन आपकी सूरत तो जरूर बोलेगी। कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारियां सदा खुश रहती है। पता नहीं क्या हुआ है इनको, दुख में भी खुश रहती है। तो आप बोलो ना बोलो, आपकी सूरत आपके कर्म बोलते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की निशानी ही है खुश रहना। अंडरलाइन, ये हमें ध्यान रखना है और अभी हमें उसको प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में लाना है। ये दुख के दिन खत्म हो गए, इतना खजाना मिला, फिर दुख कहाँ से आएगा? अच्छा, तो अभी बाबा का याद प्यार लेते हैं। चारों ओर के सर्व स्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूर्त स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले ऐसे देश और विदेश के सर्व बच्चों को दिलाराम बाप की दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी दिलाराम बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। तो अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। क्या सुना बाबा से, क्या सुना, कौन सा पॉइंट आप लेंगे प्रैक्टिकल में? बताइए। सुमन सिस्टर आपको बोलना है। जी। ओम शांति दीदी। दीदी सबसे अच्छा पॉइंट मुझे यही लगता है कि दाता के बच्चे दे बिना रह नहीं सकते। चाहे वो मनसा सेवा हो, चाहे धन की सेवा हो, चाहे तन की सेवा हो,
एक छोटा सा अनुभव है दी। हम आजकल जीसीएच में सेवा करके जब निकलते हैं ना, तो बस जैसे ही लेते हैं सेम टाइम होता है, तो वो जो भैया हैं बस के ड्राइवर भैया, वो एकदम से बोलते हैं गो लेडीज गो, कहते हैं कार्ड भी आप स्वाइप मत करो, आप जाइए। हम्म। और डेली दो जनों को हम जरूर ओम शांति वो खुद से बोलते हैं, वाइट कपड़े पहने होते हैं, और चाहे पुर्तगाल मिले अदर्स कंट्री के मिले, तो खुद से चेहरा चलन सेवा करते हैं। हाँ, चेहरे पर हर्षित मुक्ता, वो ही अपने आप ऑटोमेटिक सबकी सेवा करता है। जी जी आपको लगता है आपने दो जन की सेवा की, लेकिन आपका जो चेहरा है ना, वो जी कितने जनों की सेवा करता है, वो आपको नहीं दिखता है ना। जी अच्छा है, जी नहीं दिख पता है वो। जी 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 गुप्त में जमा हो रहा है सब। जी बहुत जी अच्छा। जी बहुत अच्छा, नीलम सिस्टर बोलिए, आपने हैंड रेस जी। किया है। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमारी सारी जो अनेकता को एकता में परिवर्तन किया। कैसे? कि किसी कोई भी राजस्थानी या महाराष्ट्र मध्य प्रदेश नहीं है, सब इस समय मधुमध्य निवासी हो। और फिर ब्राह्मणों का भी बताया कि ओरिजिनल स्थान जो है हमारा मधुबन ही है। फिर सेवा के लिए कहा कि चारों ओर की जो सेवा हो रही है उसके लिए, चाहे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो, फैक्ट्री वाला हो, ऑक्यूपेशन हो, सब ईश्वरीय सेवाधारी हैं। फिर माताओं की बहुत महिमा करी कि हम ईश्वरीय सेवा पर हैं। और फिर ज्ञान सुनाने के, जैसे सुमन बहन ने अभी किया, कि उन्होंने के उनकी दृष्टि रीति से भी सेवा ये हुई कि किस प्रकार उन्होंने शुभ भावना मन में होती है तो वो आगे से अपना सेवा वो भी स्वयं लेते हैं और देते हैं। ओम शांति। जी, और एक दो दिन पहले भी बाबा ने साकार वाणी में भी कहा था ना कि कोई गुजराती और महाराष्ट्रन को मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं रूहों को पढ़ाता हूँ। हिंदी जी। सिंधी नहीं पढ़ा। हाँ, तो बाबा रूहों को पढ़ाता है, गुजराती मराठी नहीं। अच्छा, और बोलिए, और बताइए, शेयर करिए सभी। क्यों सब शांत बैठे हैं, बताइए। ओम ओम शांति दीदी। जी तो बोलिए बाबा रिंकल। बोले कि महान आत्मा जो होती है वो सदैव ऊंची स्थिति में रहती है, और बाकी जो वो लोग तो ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं और उन लोग शिष्यों को नीचे बैठाएंगे और खुद ऊंचे बैठते हैं ऊंची आसन पे। लेकिन हमारी जो है स्थिति ऊंची आसन पर रहती है, और जब हम ऊंची आसन की स्थिति पर रहते हैं, ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हैं, तो माया नहीं आ सकती है। वो माया हमको महान समझकर वो हमारे सामने झुकेगी, मगर वो वार नहीं कर पाएगी। ओम शांति। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात की ना कि माया ऊंचे चढ़ नहीं सकती। जैसे हम छोटे बच्चों को पटाते हैं ना कि बच्चे ये लो नहीं, वो नहीं आएगा आपके पास, ऐसे बाबा ने हमें भी पटाया कि माया आप ऊंचा नहीं चढ़ सकती। बहुत ही अच्छा। बोलिए सोनाली सिस्टर। हाँ, बाबा ने आज आदि रत्न माना श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले। हम लोग आदि रत्न माना जो पहले पहले आए हैं ऐसा सोचते हैं ना, लेकिन बाबा ने आज हाँ। मुरली में कहा कि आदि रत्न माना जो श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, वह आदि रत्न है। ओम शांति। ये कितना डीप पॉइंट बाबा ने बताया, आपने बहुत ही अच्छा पकड़ा। तो हम सभी दादियां और वो सब आए हैं, हम सोचते हैं हम कितने लेट आए, ये आए वो आए, सभी वही आदि रत्न जब भी बाबा कहते हैं तो हमको वही लगता है कि बाबा उनको ही एड्रेस करके कहते हैं। नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं कि जिन्होंने सब ऑलमोस्ट एवरी श्रीमत को अपने जीवन में फटाफट फटाफट लिया, अपनाया, प्रैक्टिकल स्वरूप दिया, तो उसको ही आदि रत्न कहेंगे। क्योंकि जो धारणा कर आदि ली ना। करता है, क्योंकि बाबा ने कहा ना जो करेगा वो पाएगा। और हाँ, कितना पाएगा? एक का पदम गुना। पदम है गुना। ना? हाँ, तो देखो ना, मजा ही मजा है ना। बाबा भी कह रहे हैं, एक बहुत बहुत पदम मजा है पाओ, संगम युग एक का। करोड़ पदम पाओ। कभी कभी ऐसा लगता है कि संगम योग खत्म ही नहीं हो रहे, हाँ, ऐसा ही चलता रहे, जैसे हम बाबा की गोद में आते रहे जाते रहे। और ये क्योंकि देखो मुझे अभी सुनते जो रहे, लास्ट कितना अच्छा लगता सैटरडे है। संडे, हाँ, अभी हम्म। जो संडे की वाणी चली ना, उसके अंदर बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे थे कि संगम युग का, संगम युग खुशी का है, खजाना है। तो ये है मौजे का। परमात्म गिफ्ट, संगम युग
खुशी का खजाना है, वो एक परमात्म गिफ्ट है। तो सोचो, भगवान ने तो ये गिफ्ट ही दी है, संगम युग की खुशी। हम्म। तो बहुत पावरफुल है। बाकी सब शेयर करेंगे कि सिर्फ सुनेंगे? बोलिए, भगवान के महावाक्य आप भी एक 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 शेयर कीजिए। ओम शांति। आज सब शांत है। हाँ जी, हाँ पहले वंदना माता बोलेगी, फिर कैलाश भाई आप बताना, ठीक है? हाँ, तो बाबा कहते हैं सदैव अपने को ऐसे अनुभव करो कि हम बहुत भाग्यशाली, सच्ची बाबा, हम इतने बहुत भाग्यशाली हम्म। हैं। ऐसा भाग कभी मिले नहीं मिलेगा, कल्प में भी कभी नहीं मिला। बोले ताता के बच्चे हो तो दे, ऐसा संकल्प कभी नहीं मिले। आना चाहिए, कपड़ा दे, पैसा दे, खाना दे, नहीं। हाँ, स्वतः मांगने वाले नहीं, देने वाले बने। ताता के बच्चे हो, आप देने वाले हो, मांगने वाले नहीं, बोलते बाबा रहे हो। तो कितना भाग्य है, सच्ची भाग्य है, इतना बाबा मिल जी, गए, इतना भाग्य और कोई दे ही नहीं सकता। ओम शांति। बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि आप घर गृहस्थ में रहते हो और आपके पास जो पहले कलयुग का स्थूल रूप का था वो तो वैसे ही हमारे पास है। चाहे जो भी जेवर है, कपड़े है, मकान है, जो भी साधन है, वो तो वैसे भी बाबा ने लेकिन ट्रस्टी बनाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि त्याग आपने सिर्फ किया है कि जो निगेटिविटी है, किचड़ा है, उसका ही त्याग किया है। तो बाबा कहते हैं कि त्याग के आगे तो भाग्य आपका इतना श्रेष्ठ है कि त्याग उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने कहा है कि अभी हमने जितना प्राप्त किया है कि जो कभी हमने सोचा भी नहीं था, जो जो 21 जन्म के लिए हमारा भाग्य बनता है। और बाबा ने ये भी कहा कि जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां है तो वो सदा खुशी में रहते हैं और खुशी का खजाना ही जमा करते हैं जो अनेक जन्म साथ चलेगा। और कभी अगर परिस्थितियों रूपी दुख आता भी है तो भी दुख में भी हम सुखी रहते हैं। तो किसी को ये पता नहीं चलता है कि इन्हों को दुख है या नहीं, क्योंकि वो हमारी खुशी को देखते हैं। और हमारा अगर कोई परिस्थिति रूपी दुख है तो वो भी मर्ज्ड रहता है। ओम शांति। हाँ, और लेकिन उसका फिर वो, उसकी युक्ति क्या है, क्यों हम खुश रहते हैं? क्योंकि सबको जानना है कि क्या है, क्या इनको क्या मिला है। तो शानू, ओम जिनका नाम शानू है, बोलिए। हाँ। ओम शांति दीदी। हजारों गुणों वाला बाबा हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। हाँ, स्वयं भगवान मिल गया है, वो खुशी है, और उसके साथ पूरा उसका सब मिलता है। शक्ति, सहयोग, वरदान, प्राप्तियां, गुण, पवित्रता, सुख, खुशी, सब 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 मिल जाता है। क्योंकि हजारों पूजा सहित मदद करने के लिए तैयार होता है ना, तो हम्म। उनका काम यहाँ भुजाओं से, हजारों भुजाओं से एक सेकंड में सारा कार्य सफल कर देगा। कर कि देता है। उसके लिए भी देखो, बाबा ने एक वाणी में कहा था, बाबा बंधा हुआ है मदद देने के लिए, क्योंकि ड्रामा के मुताबिक आया ही है वो हमें छुड़ाने के लिए ना, तो वो बंधायमान है उसमें, हमें इसीलिए बाबा मदद कहते देने हैं, के लिए भी हाँ, बंधायमान है। हाँ। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहो। हम्म। फिर बाबा ने अपने इसमें घर में रहते हुए कोई भी जैसे रावण जैसा कोई हो, इसके लिए क्या कहा है बाबा ने? कोई भी चाहे रावण जैसा क्यों ना हो, बाबा ने क्या करने के लिए कहा है और क्या नहीं करने के लिए कहा है? बाबा कहते हैं कि शुभ भावना रखनी है सब उनके लिए भी। गलत नेगेटिव नहीं सोचना है, ना बोलना है। हाँ, क्या हम भावना रखते हैं कि ये तो बदलने वाले ही नहीं है ना, तो ये जैसे हम सूक्ष्म में श्रापित करते हैं उनको, ये तो कभी बदलने वाले ही नहीं है ये, क्योंकि हम ब्राह्मणों की एक एक सोच भी है ना, वरदान है या श्राप है, तो वो सच हो जाता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे संकल्प बहुत ध्यान रख के हम चुने, क्योंकि ये हमारी संकल्प की सिद्धि है, क्योंकि हम पवित्र बनते हैं ना भगवान के कहने पर, भगवान के ऑर्डर से, फरमान से हम पवित्र बनते हैं, तो ये हमें प्राप्त होता है ऑटोमेटिक, ये सिद्धि प्राप्त होती है कि हम सोचते हैं फिर वो होता है। इसलिए हमें अपने संकल्पों की
हमें अपने संकल्पों को भी बहुत चुन चुन के सोचना है। पोल आया हुआ है स्क्रीन पे, सभी पोल का आंसर दे दें। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी, यह ड्रिल, एकाग्रता की ड्रिल सारे दिन में कितने बार किया? तो मैं बिंदी याद रहा, मैं आत्मा बाबा के साथ, और ये ड्रामा में एक्टिंग कर रही हूं, बाबा मुझे कठपुतली की माफिक नचा रहा है। ये उनको नजर नहीं आ रहा है, पोल दिख नहीं रहा है उनको, शायद फिर से आप डालेंगे शेरू भाई जी एक बार और। सभी मेन स्क्रीन पे आ जाएं, और आप थोड़ी देर रहने दे, 25-30 सेकंड रहने दे, तो सभी माताएं आंसर दे सकती हैं अच्छी तरह से। सोचने के लिए थोड़ा एक आध फ्यू सेकंड्स चाहिए ना उनको। पोल एंड मत करिए राइट अवे। संगीता सिस्टर, आपने हैंड रेस जी किया जी था। जी सिस्टर, तो जब तक सब पोल का आंसर कर रहे हैं, बस एक रिक्वेस्ट थी कि कल है ना, बकरीद है। और हम इस सभी को ये ज्ञात है कि बकरीद के दिन क्या हिंसा होती है, राइट? तो जो सभी हम कुछ एक्स्ट्रा योगदान दे उन इनोसेंट प्राणियों के लिए। जैसे बाबा तो मुरली में कहते हैं जानवरों पे ज्यादा रहम, मतलब रहम की बात नहीं, जानवरों पे ज्यादा अटेंशन नहीं दो, मनुष्य जो जानवर जैसे बन गए हैं उसको सुधारो। परंतु फिर भी वो जीव है ना, वो बड़ी जो बकरियां होती है वो किसी की माँ है। तो हम जो 10 मिनट का या 5 मिनट का योगदान दे कि वो भी सात्विक भोजन खा रहे हैं। हम तो जैसे भी किसी को बुरखे वाले बहन को देखते हैं तो हम यही संकल्प करते हैं इसका पूरा कौम सात्विक भोजन खा रहा है, वैसे डैश 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 डैश। तो जी, बहुत या थैंक। तो अभी हमारा क्वेश्चन है, जब भी वाणी पढ़ते टाइम आपसे पूछा था कि बाबा ने पूछा था कि देवताई चोला तैयार है ना, या अभी सिलाई हो रहा है, धुलाई हो रहा है, या सिर्फ प्रेस रह गई है? तो किसी का उसके ऊपर मनन चिंतन चला? क्या समझते हैं? जिसको बोलना है वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नीलम सिस्टर, आपको बोलना है या मोहनलाल भाई जी आप बोलिए। आत्मा की पहले, ओम शांति, आत्मा की पहले धुलाई होती है, फिर गुणों से सिलाई होती है, उसके बाद सब सिलवटें जो दूर हो जाती हैं, बल दूर हो जाता है, तो प्लस होता है। ओम शांति। और कोई? देखो बाबा ने क्या पूछा, फिर से आप देखिए। आप, बाबा ने पूछा, आप देवता बनने वाले हो ना, देवताई चोला तैयार है ना, या अभी सिलाई हो रहा है? मीन्स ये देवताई चोले की बात हो रही है। बाबा पूछ रहे हैं कि आपका देवताई चोला अभी सिलाई हो रहा है, या धुलाई हो रहा है, या सिर्फ प्रेसिंग रह गई है? ओम शांति। जी बोलिए। जी, जिस प्रकार अब हम संगम युग पर ही सतयुग की दुनिया में जाने के लिए हम कौन सी ड्रेस पहनेंगे, तो उसके लिए हम अपने विजुलाइज करते हैं। और फिर हम उसके साथ जैसे जैसे कि उनमें गुण होते हैं, उनकी ड्रेस है, सिर पर ताज है, श्रृंगार है, तो ऐसा हम बन गए हैं क्या? तो जब इस तरह की अपने का मेकअप करते हैं तो उसका बाबा कहते हैं कि ये खूंटी पे चोला टंगा हुआ है, तो आप पहनने के लिए तैयार हो। तो ऐसा मन में चला चिंतन। सिस्टर जी, और हमें कोई? ये चिंतन हाँ चला जी। कि ये आत्मा आत्मा की स्टेज है। जी। पहले सिलाई फिर धुलाई और फिर उसकी प्रेस। तो पहले सिलवाते हैं, मतलब आत्मा ने बॉर्न हुई, वो सिली। फिर उसकी धुलाई, मतलब हम मुरलिया पढ़ते हैं, अपने श्रीमत पे चलते हैं, तमो से सतो प्रधान बनते हैं,
और फाइनली हम सत्युग में जाते हैं व्हेन वी आर आयन, पूरी स्त्री हो गई आत्मा की। ये पूरा आत्मा पे था, ना कि लौकिक स्थूल। जी देखो, यहाँ बाबा ने कहा कि अभी सिलाई हो रहा है, मीन्स मैं आत्मा, जो आप लोग ने कहा सब सही कहा। आत्मा अपना चरित्र बिल्डअप कर रही है। पहले तो अनादि और आदि गुण जो श्रेष्ठ संस्कार है आत्मा के, जो पहले निजी संस्कार है, और फिर देवताई जो संस्कार है, गुण है, वो बिल्डअप कर रही है। तो उसके लिए पहले उसको धुलाई भी करनी होती है, फिर वो बिल्डअप करती है अपने अपने अनादि संस्कार में, और आदि संस्कारों को प्रैक्टिस करते करते, प्रैक्टिस में लाते हुए अपना चरित्र, अपना फरिश्ता रूप तैयार करती है। वो अपना लाइट का रूप तैयार करती है, क्योंकि जितनी धुलाई करती है आत्मा बाबा के प्रकाश से, उतनी आत्मा शुद्ध होती जाती है। उनका प्रकाश फैलता जाता है, उसका पूरा संकल्प रूपी जो शुद्ध चोला है प्रकाश का, वो तैयार होता है, फरिश्ता स्वरूप। तो वो ऐसे ऐसे धीरे 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 बिल्डअप होता है। और फिर बाबा ने कहा या सिर्फ प्रेसिंग रह गई, मीन्स आपका फरिश्ता चोला ऑलमोस्ट तैयार है, और सिर्फ टचअप करनी बाकी है। जैसे हम प्रेस के लिए वो थोड़ा जो सील वो जो क्या बोलते हैं उसको, सिलवटें पड़ जाती हैं। सिलवटें पड़ती है ना, हाँ, वो निकालने के लिए सिर्फ जो थोड़ा टचअप चाहिए ना, लास्ट लास्ट हम्म। मोमेंट पे सिर्फ हम टचअप ही करते हैं, फिर वो बाकी फिर पूरा तैयार है, जैसे कि पहने का ही देरी है बस। तो ये बाबा का भाव था कि सिर्फ प्रेसिंग रह गई है। तो हमें बाबा पूछ रहे हैं कि अभी आप कौन सी स्टेज पर हो, कौन सी स्टेज पर पहुंचे हो। फरिश्ता, एक पैर फरिश्ता के स्वरूप में और दूसरा पैर फिर देवताई चोले में। ठीक है, तो आज का होमवर्क लेंगे हम कि श्रीमत का जो बाबा ने कहा ना, आदि रत्न, तो हर श्रीमत को अपने जीवन में लाने की आदि करने वाले, तो हम देखेंगे, चेक करेंगे कि हमने कितनी श्रीमत को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाया है। और दूसरी चेकिंग है कि हमारी खुशी कितनी जमा हुई है, क्योंकि संगम खुशी का खजाना है, और अभी आने वाले जो दिन है उसमें तो हमें उससे पहले तैयार हो जाना है खुशी के खजाने से भरपूर, क्योंकि हम नहीं होंगे तो देंगे कैसे दूसरों को। तो ये चेकिंग बहुत जरूरी है कि हमारा खुशी का खजाना कितना स्टॉक जमा हुआ है, वो चेक कर लें हम। तो अभी 1 मिनट के लिए हम साइलेंस में रहेंगे और फिर कॉल को एंड करेंगे। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए शुक्रिया। गुड नाइट। बाबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट साइलेंस, परमधाम में चलेंगे। अच्छा, ओम शांति। गुड नाइट। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।